अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो वेल डन। आज सब टाइम पे मौजूद हुए क्लास में। मुझे बहुत खुशी हुई है कि सारे स्टूडेंट हैं और सब टाइम पे भी आ गए हैं, कोई लेट नहीं हुआ। तो उसके लिए आप लोग को वेल डन। और एक और बात कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की फंक्शंस की। और मैंने सिर्फ कंसोल लगा के दिखाया था, आप लोगों ने उसमें वेरिएबल भी लगाए, उसमें आपने एरे भी लगाया। तो उसमें मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहा करें और क्लास में भी टाइम पे आया करें। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, कल वाली क्लास का थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। ओके। तो कल वाली क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन देखे, फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स देखा था। और फंक्शन को कॉल क्यों करते हैं वो देखा था हमने। और फंक्शन के अंदर हमने सिंपली कंसोल करवा दिया था। मैं आता हूँ जल्दी से बेस्ट टू वाले फोल्डर में। और आज हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे फंक्शंस को, कि फंक्शंस को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे हम लोग। मैं बनाता हूँ क्लास 60 के नाम से, और इसको मैं सीएमडी की मदद से ओपन विथ कोड कर लूंगा। अच्छा, कल वाली क्लास के हवाले से तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना आप लोग का? आप लोगों ने सब प्रैक्टिस भी की है और मुझे उम्मीद है कि सबको क्लियर भी हुआ होगा। हम लोग आज आगे तो जल्दी से मेन डॉट टीएस के नाम से कर देते हैं। क्लास के एंड में आप लोग फंक्शंस दो तक होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं? दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। नंबर वन, नंबर वन कौन सा होता है? प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड फंक्शन। और एक होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड। अच्छा अच्छा, मैंने क्लास से रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप लोगों ने बताया। अच्छा, रिकॉर्ड हो रही है। ओके। तो ये दो तरह के हमारे पास फंक्शन होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो पहले से टाइप स्क्रिप्ट में मौजूद होते हैं, मतलब पहले से बने बनाए फंक्शंस मौजूद होते हैं और हम उनको यूज करते हैं, वो कहलाते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? वो हम लोग खुद बनाते हैं। मतलब हम लोग से मतलब जो यूजर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, जो कोड लिख रहा होता है, वो अपनी यूजेज के लिए वो फंक्शन बनाता है, उसको कहते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने जो कल फंक्शन बनाए थे वो सारे क्या थे? वो सारे थे यूजर डिफाइंड फंक्शन। आगे हम लोग जितने भी फंक्शन बनाएंगे वो सारे क्या होंगे? वो सारे होंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस बात को याद रखिएगा कि हम लोग जो भी फंक्शन बनाते हैं उसको कहते हैं, हम लोग जो मैन्युअली जो फंक्शन बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। और प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो पहले से टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन की एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जांपल जो हम लोग फर्स्ट क्लास से यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो है कंसोल डॉट लॉग। क्यों है कंसोल डॉट लॉग? मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जिस भी वैल्यू के बाद राउंड ब्रैकेट आ जाए वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं मेथड। और मेथड को हम फंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन कह लें या मेथड कह लें, एक ही बात है। जिस भी नाम के बाद राउंड ब्रैकेट्स आ जाए वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं फंक्शंस। तो कंसोल डॉट लॉग भी एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन को हम लोग कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शन है, इसके दोनों नाम है, प्री डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कंसोल डॉट लॉग पहले से हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में मौजूद है, इसको हमने खुद क्रिएट नहीं किया, ये हमारे पास पहले से मौजूद है कंसोल डॉट लॉग। इसको ये होते हैं हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन।
और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। सही है, इसके अंदर कुछ भी लिख लेता हूँ मैं अभी, फिलहाल के लिए हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। यही मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये कौन से हमारे पास, ये है हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन। और जो हम लोग खुद क्रिएट किए, मैं एक खुद भी फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। फंक्शन, उसका नाम दे देते हैं नेम के नाम से, नेम चले नेम के नाम से देते हैं, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम सिंपली कंसोल, कल हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा था, आज हम वेरिएबल बना के लिख लेते हैं, लेट वैल्यू, मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। कल हमने क्या किया था, कल हमने सिंपली कंसोल डॉट लॉग लिखा था इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। आज हमने एक वेरिएबल बना लिया, वैल्यू पूरा लिख लेते हैं वैल्यू के नाम से, और उसको क्या वैल्यू दे दी मैंने, हेलो वर्ल्ड, कंसोल डॉट लॉग और वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, कुछ भी इसमें न्यू नहीं किया। ये हमारे पास होता है, कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है यूजर डिफाइन, ये होता है हमारे पास यूजर डिफाइन फंक्शन। तो ये आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया। जो खुद ब खुद क्रिएट हो पहले से, मतलब टाइप स्क्रिप्ट ने खुद ब खुद बनवाया हो, वो क्या कहलाता है, प्री डिफाइंड फंक्शन। और जो खुद यूजर क्रिएट करे, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया खुद ही मैनुअली, तो उसको कहते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम लोग आगे जितने भी फंक्शन बनाएंगे वो सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाएंगे। और प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से, और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग ने, एरे में हमने मेथड्स देखे थे, वो सारे क्या थे, वो सारे थे हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन। जितने भी एरे के मेथड्स थे वो हमारे क्या थे, प्री डिफाइंड फंक्शन थे। क्यों प्री डिफाइंड फंक्शन थे, क्योंकि उनके एंड में हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगाते थे, लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता था, प्रॉपर्टी में हम लोग राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाते थे। तो ये सारे जिस भी नेम के बाद राउंड ब्रैकेट्स आ जाए वो फंक्शन कहलाता है। और जो फंक्शन पहले से बना बनाया हो वो कहलाता है प्री डिफाइंड फंक्शन, और जो खुद हम लोग क्रिएट करें वो कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर हो गया आप लोग को डिफरेंस? अगर क्लियर हो गया तो एक दफ़ा लिख दें चैट में क्लियर, फिर हम आगे चलते हैं ताकि आप लोग का आउटपुट भी लेते रहो ना साथ साथ। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि इसको समझ आना लाजमी होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप लोग के लिए वो आगे जाके मसला पैदा कर सकती है। जी क्लियर है तो कर दें, अगर तो रिपीट करना है तो भी बता दें, कोई मसला नहीं है। क्लियर, ओके। बाकी भी बताने क्लियर है। अच्छा, हम लोग आगे चलते हैं अब। ये हो गया हमारे पास फंक्शन, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। ये तो हो गया हमारे पास। अच्छा, समझ में आ गया। ओके, तो ये होता है हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एडवांस में देखते हैं फंक्शंस को कि फंक्शन क्या होते हैं। थोड़ा सा हम लोग और एडवांस में देखते हैं फंक्शन को। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैं हाउस दे देता हूँ। थोड़ा सा चेंज नेम होना चाहिए, हाउस दे देता हूँ, राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस। ये है बेसिक सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। अब हम लोग इसके अंदर क्या लिख लेते हैं, हम लोग इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग लिख लेते हैं। और मैंने इसमें एक वेरिएबल भी बना लिया, आप लोगों ने एरे भी बनाया, मैंने देखा था किसी का एरे भी बना हुआ था शायद। तो हम लोग इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग की जगह मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लगाता हूँ, रिटर्न का कीवर्ड। उसके आगे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग में, या स्ट्रिंग लिखी जा रहा है हम लोग बाद में, मैं यहाँ पे नंबर में लिख लेता हूँ 2+3। क्या किया मैंने, एक फंक्शन बनाया, सिंपली बस ये फंक्शन बनाया, और सिर्फ एक लाइन मैंने चेंज कर दी। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग कंसोल डॉट लॉग में लिखते थे जो भी हमें वैल्यू लिखनी होती थी। अब हमने क्या किया इस केस में, यहाँ पे देखें कि हमने कंसोल डॉट लॉग की जगह हमने यहाँ पे लगा दिया रिटर्न का कीवर्ड। रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है, रिटर्न का, सॉरी, रिटर्न का कीवर्ड हमारा जो वैल्यू है उसको बाहर ले जाता है। बाहर ले जाता है मतलब कि फंक्शन के बाहर ले जाता है वैल्यू को। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग हमारा फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवाता है। और रिटर्न क्या करता है, रिटर्न हमारा वैल्यू को बाहर ले जाता है। इसका डिफरेंस एक और समझाने के लिए मैं आपको बनाता हूँ कि जब भी हम रिटर्न लगाते हैं, रिटर्न का कीवर्ड लगाते हैं, तो हमें
तो हम लोग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, हाउस के नाम से बना लेते हैं, एच स्मॉल कर लेते हैं, इज इक्वल टू, फंक्शन का नेम चेंज कर दो, सम के नेम से बनाना। ओके, अच्छा ये क्या हो गया, मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, सर ने बोला है इसका नेम चेंज कर दें, सम के नाम से बना लेते हैं, और इसको भी सम लिख लेते हैं स्मॉल में। सही है। अब क्या किया मैंने इसमें, मैंने रिटर्न का कीवर्ड लगाया और मैंने उसको मैं वैल्यू क्या दी थी, 2+3। जब भी हम रिटर्न लगाते हैं, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वो रिटर्न का मतलब होता है कि फंक्शन से वो चीज़ बाहर चली जाए। बाहर कहाँ पे चली जाए, हमारे बाहर वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। तो हम लोग रिटर्न का कीवर्ड उस वक्त लगाते हैं जब हमें कोई भी चीज़ बाहर भेजनी हो, फंक्शन से उसको बाहर भेजना हो। मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम इसको टर्मिनल में चलाएंगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया सम के नाम से, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ, मैं अपने इसको स्टोर करवा देता हूँ। किसको मैंने स्टोर करवाया, मैंने इस फंक्शन को इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। सही है। और मैं कंसोल डॉट लॉग में आके सम लिखूंगा, तो सर देखिएगा क्या एक होगा। मिनट, हम एक काम करते हैं पहले कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम डायरेक्ट कॉल करवा रहे थे। तो हम एक काम ये करते हैं कि अभी ऊपर जो आपने नेम का फंक्शन बनाया था उसको डायरेक्ट कॉल करवाया था ना, मतलब लास्ट वर्कर जी। वाली क्लास में। डायरेक्ट कॉल करा के देखते हैं कि क्या वेरिएबल की कॉन्सेप्ट कभी आगे समझते हैं। अभी डायरेक्ट आप जो है सम के फंक्शन को कॉल कराएं। ओके, ठीक है। पहले ये करवा के देख लेते हैं, फिर हम वेरिएबल में भी स्टोर करवा के देख लेंगे। सही, अभी मैंने ये रिटर्न लगाया बस, और कुछ भी नहीं होनी है, कल कल वाली क्लास का ही है सेम। इसको मैं चलाता हूँ, TSC main.ts, एंड का साइन आएगा, फिर नोड main.js। तो अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। ये देखिए कुछ भी इसका आउटपुट नहीं आया। इसका आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि इस पूरी, इसमें देखें जो हमने 4 लाइनों का कोड लिखा है, इसमें देखें कहीं पे भी कंसोल नहीं लगा हुआ। देखें यहाँ पे आपको कहीं भी कंसोल लगा नजर आ रहा है, यहाँ पे इन 4 लाइनों में। तो कंसोल का मतलब क्या होता है कि वो टर्मिनल में शो करवाता है वैल्यू, मतलब प्रिंट करवा देता है। तो हमने यहाँ पे कुछ कंसोल लगाया ही नहीं, तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ताकि हमें कंसोल भी तो लगाए हम लोग। मतलब अगर हम इसमें कंसोल नहीं लगाएंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। जैसा कि देखा आपने, ये देखा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। कमांड चलाई थी मैंने, बिल्कुल सही चलाई थी, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा हमारे टर्मिनल में। क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल लगाया नहीं। जब हम कंसोल नहीं लगाएंगे तो कुछ कैसे शो होगा, हम लोग चाहे 1000 लाइनों का कोड लिख लें, अगर हमने उसमें एक भी कंसोल नहीं लगाएंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, हमारा टर्मिनल ऐसे ही एम्प्टी नजर आएगा जैसे इसमें नजर आ रहा है। तो इसके लिए हमें कंसोल लगाना लाजमी होता है। अगर अब हम इसमें लगा के देख लेते हैं कंसोल, कि अगर इस तरह चल रहा है तो देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सम को। सही है, कंसोल डॉट लॉग लगाया और मैंने इसके अंदर अपना फंक्शन कॉल कर दिया। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, दोबारा से वही वाली कमांड चलाएंगे, TSC मेन डॉट टीएस वाली। अब देखते हैं ये देखें अब सही चल गया। क्यों सही चला, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंसोल लगाया तो हमारा फंक्शन बिल्कुल, सर आवाज आ रही है, जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैसेज आया रमेश से बाद में कि आवाज नहीं आ रही। बाकी सब भी बताएं। हाँ, हो सकता है उनके इंटरनेट वगैरह का प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, जी बाकी सब तो आ ठीक है। रही है। तो आप देख लें अपना इंटरनेट का थोड़ा सा, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ चलें। हमने यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, सही है, और मैं इसको सिंपली सम करवा ले, सम मतलब अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब इस केस पे क्या है, इस केस में हमने देखें यहाँ पे 4 लाइनों का जो कोड है, इसमें कहीं पे भी हमने कंसोल नहीं लगाया। आपको कहीं पे नजर आ रहा है कंसोल, यहाँ पे हमने कहीं पे भी कंसोल नहीं लगाया, हमने यहाँ पे लगाया है रिटर्न का कीवर्ड। जब हम कंसोल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ भी टर्मिनल में शो नहीं होगा। ये देखें मैंने ये कमांड चलाई थी, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये वाली कमांड चलाई थी, देखें इसके बाद कुछ भी शो नहीं हुआ, ये 5 बाद में शो हुआ। इसको मैं CLS कर देता हूँ, दोबारा एक दफा चला लेते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने देखे दोबारा कमांड चलाई है, अभी चलेगी, उसके बाद ये देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा हमारा उसमें, हमारा टर्मिनल में कुछ भी शो नहीं हुआ। क्यों कुछ भी शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने कंसोल तो लगाया ही नहीं। कंसोल डॉट लॉग हम लोग लगाते हैं कुछ कुछ भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए। आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, हम लोग कंसोल के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं
वो प्रिंट हो जाती है टर्मिनल में। अब इस केस में हमने यहाँ पे कहीं कंसोल लगाया नहीं। अब जब हमने कंसोल नहीं लगाया तो टर्मिनल में कोई चीज प्रिंट ही नहीं हुई। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें कंसोल लगाना पड़ता है। सही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं जो हमने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करवा देता हूँ। फंक्शन को आप लोग को पता है लाजमी कॉल करवाना होता है, वरना तो फिर कुछ भी शो नहीं होगा। मैंने अब क्या किया, मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा, उसके अंदर मैंने अपने जो फंक्शन बनाया था सम के नाम से, उसको कॉल करवा दिया। मैं दोबारा चलाता हूँ वही कमांड, तो देखिएगा हमारे पास जो हमारा आउटपुट है वो आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास हमारा आउटपुट आ गया। सही है, अब ये डिफरेंस होता है कि रिटर्न का और कंसोल का। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न हमारी जो वैल्यू होती है उसको फंक्शन से बाहर भेजा जाता है। फंक्शन से जब बाहर भेजता है तो हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हम लोग वेरिएबल में भी यूज कर सकते हैं उस फंक्शन को, हम लोग और भी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। लेकिन कंसोल डॉट लॉग में ऐसा नहीं होता। जब हम कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं फंक्शन के अंदर, तो वो क्या करता है, वो वहीं पे प्रिंट करवा देता है। हमने देखा था, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, सेम ना सेम बना लेते हैं। फंक्शन सम तो सेम नहीं होगा। मैं काम करता हूँ, ग्रेड के नाम से बना लेते हैं एक फंक्शन, कल वाले फंक्शन बना लेते हैं। सही है, मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने लिख लिया कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कल हमने इसको डिटेल में देखा था। अब अगर मैं यहाँ पे ग्रेड को कॉल कराऊंगा सिंपली, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन सही चल जाएगा। सही कैसे चलेगा, मतलब हमारा टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाया है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमने कहीं पे भी कंसोल डॉट लॉग नहीं लगाया था, तो हमारे हमारा कुछ भी शो नहीं हुआ टर्मिनल में। फिर जब हमने कंसोल डॉट लॉग लगाया लाइन नंबर 17 में, उसके अंदर मैंने अपने फंक्शन को कॉल करवाया, तो क्या हुआ, तो हमारे पास बिल्कुल सही आउटपुट आ गया 5। सही है, ये उसका डिफरेंस होता है रिटर्न का और कंसोल का। रिटर्न क्या करता है, बाहर भेज देता है हमारी वैल्यू को, फिर हमें उसको वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ता है, या तो फिर कंसोल और लॉग में। हम लोग ज्यादातर वेरिएबल में स्टोर करवा के देखते हैं। इसको मैं वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सम के नाम से। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग में आके मैं अपना सम को चलाऊंगा, तो क्या होगा, हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही चल जाएगा। ये देखें 5 भी हो गया, हेलो वर्ल्ड भी हो गया। हेलो वर्ल्ड क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाया। ये देखें, आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, रिटर्न लगा हुआ है। रिटर्न जब भी हम लगाते हैं तो हमें या तो फिर वेरिएबल में अपनी वैल्यू स्टोर करवानी पड़ती है, या तो फिर हमें कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू स्टोर करवानी पड़ती है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में हमने कंसोल डॉट लॉग लगाया हुआ है। तो जब हम लोग डायरेक्ट फंक्शन का नेम कॉल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन का नेम कॉल किया, तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। इस केस में हमें कंसोल डॉट लॉग की या तो फिर वेरिएबल की नीड नहीं होती। ये डिफरेंस होता है जी। ठीक है। अच्छा, वैसे सर ने बहुत अच्छा गाइड कर दिया है और बड़ा ज़बरदस्त जो है लेकर चले। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जिसको सुन के आपको एक धचका भी लग सकता है कि भाई बोलेंगे यार ये क्या बोल दिया सर ने। वो ये है कि जो हम शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे थे कंसोल डॉट लॉग, मैं आप लोगों को कहूंगा कि वो हमारा गुड प्रैक्टिस में नहीं आता। उसको जब हम यूज करने पर आते हैं तो वो हमारी गुड प्रैक्टिस नहीं होती। अब बोलेंगे आप लोग कि भाई क्या बोल रहे हैं सर। तो कंसोल डॉट लॉग बेसिकली करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है कि वो हमारा जो है कोड को प्रिंट कराता है। बट जब हम अपनी प्रोफेशनल किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, प्रोफेशनल काम करने पे आते हैं ना हम लोग, तो फिर क्या होता है कि हम लोग कंसोल डॉट लॉग का यूज नहीं करते। फिर हम लोग वहां पर रिटर्न का यूज करते हैं। अब जैसे हमने फर्स्ट में देखा था कि हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा और सम को हमने उसी में कॉल कर दिया। ठीक है। तो उसका ड्रॉबैक क्या था, वो गुड प्रैक्टिस में इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां पे कंसोल डॉट लॉग लगा हुआ था। अब कंसोल डॉट लॉग हम क्यों यूज कर रहे हैं, अभी शुरू से क्यों यूज करते हुए आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम अभी किस मोड में, हम अभी स्टडी मोड में, अभी लर्निंग मोड के अंदर हमारा लर्निंग मोड ऑन है। तो इस वजह से हमें हर थोड़ी थोड़ी बाद हम चीजों को प्रिंट करा के, उसके साथ थोड़ा सा खेल के कंसोल डॉट लॉग में फिर प्रिंट करा के हम उसको बार बार आउटपुट देख लेते हैं। बट जब हम प्रोफेशनल काम पे आते हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम खाली रिटर्न का यूज करते हैं। अच्छा, इसकी दो तीन वजह है। सबसे पहली वजह यह है, कंसोल और लॉग आपका, आपने मिसाल के तौर पे आपने एक बटन बना लिया। बटन की एग्जांपल में बार बार हर टॉपिक से इसकी रिलेट रिलेट करता हूँ कि वो इजी समझ में आ जाती है। बटन आपने बना लिया, अब बटन में आपने पीछे कंडीशन लिख दी कि जैसे ही बटन प्रेस हो तो आप क्या करो, आप जो है
वहां पर कुछ प्रिंट करा दो। ठीक है, अब उसका ड्रॉपबॉक्स ये होगा कि आपने अगर कंसोल डॉट लॉग से ये किया होगा तो उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि मिसाल के तौर पे जो टाइप से पीछे सर्वर चल रहा है या टाइप से जिसने बनाई है, कंसोल डॉट लॉग क्या है आपने ऊपर पढ़ा, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। कंसोल डॉट लॉग क्या है? कंसोल डॉट लॉग आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई ऐसी तो आपका जो पूरी आपने एक आपने मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन बनाई हुई है तो वो पूरी की पूरी क्रैश हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और इसके साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कंसोल डॉट लॉग को क्यों यूज नहीं करना। या हो सकता है हम ऐसे वर्बली नहीं बताएंगे हम कंसोल डॉट लॉग यूज नहीं कर रहे हैं ये वो, तो आप खुद देखेंगे कि हमारा जो पूरा कोड होगा उसमें कंसोल डॉट लॉग कहीं आपको नजर आएगा ही नहीं। उसको हैंडल करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी। तो जो हमारी गुड प्रैक्टिस ये होती है कि हम अभी तो हमने लाइन नंबर 18 में हमने जो है कंसोल डॉट लॉग लगा के प्रिंट करा के देख लिया। बट जब हम प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो होता क्या है कि अब अभी तो हमने कंसोल क्लॉक लगाया, बट आगे हम इफ की कंडीशन लगा के सम के जो वेरिएबल हमने बनाया उसको इफ की कंडीशन में हम रख देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं कि भाई अगर तो ये हो तो ये हो जाए वरना ये हो जाए। या उसको आगे जाकर हम एक और फंक्शन में उसको कॉल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें ये हैं कि कंसोल डॉट लॉग या रिटर्न में अगर हम कंपेयर करें तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं रिटर्न को। कंसोल डॉट लॉग सही है कि आपको जो है वो थोड़ी थोड़ी बात आपको कोड को चेक करके बता देता है। ये हम कब यूज करते हैं कंसोल, जब प्रोडक्शन वर्क होता है हमारा। प्रोडक्शन वर्क मतलब जब हम कुछ नया बना रहे होते हैं और हमें बार बार जो है उसको चलाकर रन कर कर टर्मिनल पे देखने की जरूरत होती है, तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कंसोल डॉट लॉग जिंदगी से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हम जो है ज्यादातर प्रायोरिटी देते हैं उन फंक्शंस को जो रिटर्न फंक्शंस होते हैं हमारे। ठीक है, तो कंसोल और लॉग और रिटर्न जो है इन दोनों में किसको यूज करना है? आप लोगों ने रिटर्न को यूज करना है। बट अभी आप लोग लर्निंग मोड के ऊपर हैं, तो अगर आप कंसोल और लॉग भी यूज करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। बट ये चीजें ना पता होनी चाहिए आप लोगों को कि हम लोग रिटर्न यूज करते हैं या कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। एक कंफ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में ये होती है ज्यादातर कि भाई जब हमारा काम कंसोल डॉट लॉग से हो रहा है तो हम रिटर्न क्यों लगाएं? जब हमारा कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी अगर हम 2+3 लिखेंगे तो वो तो हमारा चल जाएगा, तो फिर हम ऐसा काम क्यों करें? तो इसलिए मैंने आप लोगों को जो है ये जो आप लोगों के माइंड में ज्यादातर क्वेश्चन आता है अभी नहीं आया हुआ, अगर अभी नहीं आया तो जब प्रैक्टिस करने बैठे तो हो सकता है उस टाइम आ जाता। तो इस वजह से जो है ये नॉर्मल हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, तो उसको मैंने यहाँ पर आप लोगों गाइड किया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें लाइन नंबर 15 में जो रिटर्न लिखा है, रिटर्न बेसिकली क्या है? रिटर्न खुद आपको बता रहा है कि जो है रिटर्न क्या करेगा। रिटर्न आपका जो कोड है जैसे आपने आगे जो भी लिखा उसको बाहर भेज देगा। ठीक है, अब जो रिटर्न आपने लिखा वो आपका जो कोड आपने लिखा हुआ है उसको वो बाहर भेजेगा। उसके बाद उसके आगे वो कहेगा आपको जो टास्क इसके साथ परफॉर्म करना है आप कर लो। जब भी आप सम के फंक्शन कॉल करोगे तो मैं 2+3 को बाहर भेज दूंगा। ठीक है, उसने रिटर्न का काम ये हो रहा है, वो कह रहा है कि जब भी आप फंक्शन सम को कॉल करोगे मैं 2+3 को बाहर भेज दूंगा, उसके साथ आपने जो करना हो फिर आप जो है वो टास्क परफॉर्म कर लेना उसके साथ, मुझे कोई इशू नहीं होगा। तो बेसिकली ये हमारा जो है वो रिटर्न का जो फंक्शन है वो काम करता है। ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो सर नबील ने बहुत अच्छा समझाया आपको कि रिटर्न क्या करते हैं। बेसिकली बाहर उठा के कोड भेज देता है और फिर हम उसके अंदर कंडीशन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रिटर्न का और कंसोल डॉट लॉग का। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा अब तक। मैं सबको कमेंट कर लेता हूँ। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का टॉपिक। फंक्शन के अंदर पैरामीटर होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं आर्ग्यूमेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरामीटर एंड एंड आर्ग्यूमेंट। सर एक काम करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में सर, हम उसको लेकर चले जाते हैं पैरामीटर आर्गुमेंट के टॉपिक पर। हम थोड़ा फंक्शन का ना असल में ये है कि ये बहुत ज्यादा यूज होंगे आगे, तो उसको थोड़ा डिटेल में लेकर चलते हैं। रिटर्न पे आप एक काम करें कि उसमें एक वेरिएबल बना के उसको रिटर्न करा के दिखाएं कि हम क्या सिर्फ टेक्स्ट या हम सिर्फ एक ही लाइन को रिटर्न कराते हैं या थोड़ा सा रिटर्न के साथ खेलते हैं। तो आप ओके। अगर एक और फंक्शन बनाएं, रिटर्न को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं क्योंकि ये बहुत आगे यूज होगा। ओके, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। नाम कुछ भी रख सकते हैं इसका। नाम क्या रखूँ सर? नाम आप सम वन रखते हैं। राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस, ये तो बेसिक सिंटेक्स होता है फंक्शन को बनाने का। जब भी फंक्शन बनाना हो आप लोगों ने, ये सिंटेक्स तो आपका लाजमी होगा। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट नम के नाम से बना लेते हैं
और इसके अंदर कोई भी वैल्यू देते हैं, 32 में इसके अंदर वैल्यू देता हूँ। अब इसके अंदर हम लोग कंसोल भी लगा सकते हैं, लेकिन सर ने बताया कि हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ रिटर्न का कीवर्ड, और रिटर्न के कीवर्ड के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो हमारा जो वेरिएबल का नेम है उसको यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा। जो वेरिएबल का नेम क्या है, हमारा वेरिएबल का नेम है नम, तो हम लोग यहाँ पे नम को लिख देंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि रिटर्न हमेशा एंड में आता है, हम इसको ऊपर नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊं नम1 के नाम से, तो हमारे पास एक एरर आ जाना चाहिए, 23 लिखूं, तो मैं इसको दोबारा रिटर्न नहीं कर सकता, हमारे पास एरर आ जाएगा। दो दफा ये देखें, एरर एरर तो शो नहीं हो रहा, लेकिन ये देखें इसका कलर देखें और इसका कलर देखें। कलर में आप लोग को थोड़ा सा चेंजेस आ रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखें, इस रिटर्न का कलर देखें और इस वाले रिटर्न का कलर देखें। तो इस तरह क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिटर्न को हमेशा फंक्शन जहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से पहले हम लोग रिटर्न लगाते हैं। मैं यहाँ से रिटर्न हटाता हूँ, और इस नंबर को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो हमारा नंबर ये देखिए सही हो गया नंबर। अब मैं यहाँ पे रिटर्न मैंने नम किया है, मतलब मैंने अपने जो नम की वैल्यू है उसको मैंने बाहर भेज दिया है। इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन पैदा करेगा। अब मैंने यहाँ पे एक हम एक टास्क परफॉर्म करा सकते हैं यहाँ पे। जी। num1 num2 के नाम से वेरिएबल बना लें और एक रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बना के उसको जो है आप फंक्शन के अंदर ही रिटर्न करा दें रिजल्ट को। ओके, लेट ऐसा कर num1 के नाम लेते से हैं। और let2 के नाम से। सर, जी, एक फंक्शन में दो रिटर्न की स्टेटमेंट दे सकते हैं? नहीं एक ही आएगी रिटर्न, रिटर्न हमेशा एंड में आता है और एक ही दफा लगता है, एक से ज्यादा दफा रिटर्न ओके। नहीं लगता। मैं यहाँ पे रिटर्न में लिखता हूँ नम प्लस, अच्छा हमारी क्लास खत्म होने 10 मिनट्स हो गए, ओके, नम सर, अगर प्लस हमें एक से ज्यादा नम स्टेटमेंट वन। प्रिंट करनी हो तो तब भी एक एक से ही आएगी? एक से ज्यादा स्टेटमेंट इस तरह करेंगे ना, ये देखें, नम प्लस नम वन। हम लोग रिटर्न फिर उसमें लगाते हैं पूरा, फिर एक पूरा कोड पे होता है, उसको हम रिटर्न कर देते हैं। फंक्शन में हम लोग रिटर्न लगा देते हैं और उसके अंदर फिर पूरा कोड लिखते हैं, वो पूरी की पूरी जो कोड होता है वही रिटर्न हो जाता है फिर, वो हम आगे जाके देखेंगे। सही है। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं, नम के नाम से और एक नम वन के नाम से। फिर मैंने रिटर्न किया, रिटर्न में क्या लिखा मैंने, नम प्लस नम वन। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब डायरेक्ट तो ये होगा नहीं, हमें एक वेरिएबल में इसको स्टोर करना पड़ेगा। मैं रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, उसके अंदर मैं अपने फंक्शन को कॉल करवा दूंगा। मेरा फंक्शन का नाम है समवन, उसको मैंने कॉल किया। अब कंसोल डॉट लॉग में मैं अपने वेरिएबल का नेम लिख दूंगा। सही है। अब क्या होगा, दोबारा से चलाता हूँ मैं इसको कोड को, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हमारा क्या आना चाहिए, 32 + 21 53 आना चाहिए, ये देखें 53 हमारा आउटपुट शो हो गया। इस तरह हुआ, ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं उस तरह शो हो गया। इसके साथ हम लोग और भी खेल सकते हैं, हम लोग इफ एल्स की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। चलें इफ एल्स की स्टेटमेंट भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा और खेल लेते हैं कोड के साथ। मैं लिखता हूँ इफ रिजल्ट, इसको मैं ट्रिपल इज इक्वल टू, अगर रिजल्ट हमारा बराबर हो 53 के, 53 तो आ रहा है ना आप लोग को पता है, 53 इसका आंसर आएगा, तो क्या प्रिंट हो जाए, तो हमारा प्रिंट हो जाए यू आर राइट। सही है। अगर 53 आंसर आया तो क्या प्रिंट होगा, यू आर राइट। लेकिन एल्स कर देता हूँ मैं, वरना क्या प्रिंट हो, वरना प्रिंट हो यू आर रॉन्ग। मैंने एक इफ एल्स की कंडीशन लगा दी, किसके बेस पे, मैंने ये जो वेरिएबल बनाया था इसकी बेस पे मैंने एक इफ एल्स की कंडीशन बना ली। अगर बराबर हो 53 के तो क्या आ जाए, यू आर राइट। अगर बराबर ना हो, एल्स में हम लोग लिखते हैं जो मतलब एंड का कोड होता है, अगर बराबर ना हो तो क्या आ जाए, यू आर रॉन्ग। सही है। मैंने एक कोड बना लिया। आप बताएं इस कंडीशन को देखते हुए कि क्या इसका आउटपुट आएगा। कंडीशन देखें पूरी, शुरू से लेकर यहाँ तक, फिर बताएं इसका क्या आउटपुट आ सकता है आपके हिसाब से। यू आर राइट आएगा या तो फिर यू आर रॉन्ग आएगा, इफ चलेगा या तो फिर एल्स चलेगा, यू आर राइट। एक चलेगा। ओके, चला के लिख लेते हैं। ये देखें यू आर राइट हमारे पास टर्मिनल में शो हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, 21 की जगह मैं इसका
31 कर देता हूँ, 31 प्लस 32। अब क्या आएगा? अब जाहिर सी बात है एल्स चलेगा, तो एल्स में क्या आउटपुट शो होगा? एल्स में हमारा आउटपुट शो हो जाएगा यू आर रॉन्ग। ये देखें, ये हमारा आउटपुट शो हो गया। हम लोग इसमें और भी कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स की जगह हम लोग अगर और कंडीशन लगानी है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं। एल्स इफ पे मैं एक और कंडीशन डिफाइन कर दूंगा, फिर इसी तरह आप लोग मल्टीपल इफ और एल्स इफ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, अगर बराबर हो 25 के, तो क्या प्रिंट हो जाए? कंसोल डॉट लॉग में मैं लिखता हूँ, क्या प्रिंट हो जाए? यू आर राइट भी हो गया, यू आर रॉन्ग भी हो गया। यू आर मैं लिख देता हूँ इसमें, यू आर जीनियस। सही है, मैं लिख देता हूँ यू आर जीनियस। अगर आपका 25 आया तो क्या प्रिंट हो जाएगा? यू आर जीनियस प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको 25 का रिपीट होता हूँ, उसकी कंडीशन 13 प्लस 12 होता है 25। और भी हो सकते हैं, मैंने 13 प्लस 12 कर दिया। अब क्या प्रिंट होगा? अब प्रिंट होगा यू आर जीनियस। ये देखें, ये प्रिंट हो गया। इसी तरह आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल बनाएं और इस कोड के साथ थोड़ा सा खेलें, आप लोग को मज़ा भी आएगा और जो क्वेश्चन होगा आपके माइंड में तो वो भी क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद। जैसे मैंने यहाँ पे इफ एल्स लगाया, आप लोग भी इस तरह इफ एल्स लगाएं और उसमें कंडीशन दे। मैंने यहाँ पे नंबर दिए, आप लोग उसमें स्ट्रिंग दें, उसमें और अच्छा भी चीज़ें दें। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा हम जो है इसको, हमारे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट है, सॉरी सर आपको मैंने बात काटा, 5 मिनट है। नहीं कोई मसला थोड़ा सा नहीं। हम इसको जो है वो देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ पर है, हम इसको रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं। अभी तो हमने इफ एल्स लगा के नंबरों के साथ थोड़ा सा खेला है, बट हम इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं भाई? एक क्वेश्चन हो सकता है माइंड में कि भाई क्या है ये, तो हम ये इफ एल्स तो हमें पहले ही बताते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो इसको हम रियल लाइफ में ऐसे यूज करते हैं कि हमने जो है अपना एक फंक्शन बना लिया, और वो फंक्शन क्या कर रहा है कि फंक्शन को जहां पर भी हम कॉल करेंगे, वो हमारा जो है सिंपल सा फंक्शन है। उसका काम यह है कि जैसे ही वो फंक्शन जहां पर कॉल होगा, वो 10 लाइनों का कोड प्रिंट करेगा। उस 10 लाइनों में कोई भी कोड हो सकता है, कोई एक मैसेज हो सकता है। मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा, तो इसमें कुछ भी आप माइंड कर लें, आप समझ लेंगे। उसके अंदर जो है मिसाल के तौर पर 10 रिटर्न स्टेटस में स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं, या सॉरी 10 कंसोल डॉट लॉग लगे हुए हैं, और उसको जो है आप लोगों का उसके अंदर हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक माइंड में साथ साथ ना एज्यूम करते रहे कि आपने एक फंक्शन बनाया ग्रीट के नाम से, उसके अंदर आपने जो है 10 लाइनों के अंदर आपने लिख लिया कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा, अब वो जहां पर भी कॉल होगा फंक्शन, तो उसका काम क्या होगा कि उसका जो है वो 10 बार वो प्रिंट होगा। अच्छा, अब रिटर्न जब आया, रिटर्न ने क्या कहा? रिटर्न ने कहा कि भाई आप क्या करो कि आप उन सारे कोड को एक उसमें रख लो, और उसके बाद फिर जो है आप मिसाल के तौर पे आपने एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बना लिया। अब उसको हम आगे देखेंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे बनता है, बट हमने मिसाल ले लें कि आपने एक ऐसा कोड रख लिया कि जो सारा एक ही हमारा पैकेट बन गया कोड का। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक और ऐसा फंक्शन बना लिया जो पूरे कोड को सारा सेट कर रहा है। उसके बाद हमने लास्ट में फंक्शन की एक स्टेटमेंट लिखी रिटर्न, और हमने जो अंदर एक फंक्शन बनाया था उसका नाम हमने रिटर्न के आगे लिख दिया। सही है, साथ साथ में आप लोग माइंड से अज्यूम भी करते रहे कोड के कैसा हमारा हो रहा है। अच्छा, अब जब हम उस पर गए, हमने जो है उसको कहा था कि जैसे ही हमारा आगे कंडीशन लगा ली हमने उसके, कि जैसे ही हमारा जो है यूजर है वो स्क्रॉल करे, तो उसको ये फंक्शन हमारा चल जाए। हमने ऐसी स्टेटमेंट लगा ली कि जैसे ही यूजर हमारा स्क्रॉल करे, तो उसको जो है हमारा हेलो वर्ल्ड का मैसेज या जो भी इस तरह का हो, वो उसको शो हो जाए। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि जिनको आप स्क्रॉल करते रहते हो तो एनिमेशन चलती रहती है। एनिमे वो पेज तो वहीं पे स्टक होता है, बट एनिमेशन चले जा रही होती है, चले जा रही होती है। अगर किसी ने देखी हो इस तरह की एनिमेशन वाली वेबसाइट, तो क्या होता है कि उसमें जो है आपकी एनिमेशन चले जा रही होती है। तो वो हमने जो है फंक्शन बना के उसमें कंडीशन दी हुई होती है कि भाई आपका जो है क्या हो, कि जब आप उसको स्क्रॉल करते रहो तो फंक्शन जब तक चलता रहे जब तक वो एनिमेशन हमारी खत्म नहीं होती। इसके लिए हम लूप भी यूज करते हैं, लूप को फंक्शन के साथ यूज करते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बट उसको जाकर हम देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम रिटर्न को भी जो है कल वाली क्लास के स्टार्ट में और डिटेल में समझेंगे। एक क्वेश्चन जो रुमैसा फातिमा का आया था कि क्या हम एक से ज्यादा रिटर्न लगा सकते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि हम किन सिचुएशन में एक से ज्यादा लगा सकते हैं। वैसे सर ने बिल्कुल सही कहा कि हम जो है एक से ज्यादा नहीं लगाते, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि जिसमें हमें एक से ज्यादा लगाना पड़ता है, और वो सिचुएशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वो फिर जो है इंशाल्लाह हम उसको कल वाली क्लास के स्टार्ट में थोड़ा सा रिटर्न को देखेंगे। उसके बाद फिर आगे हमारे जो है जो पैरामीटर्स थे, पैरामीटर और आर्गुमेंट का जो टॉपिक था, फिर उसको इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो
अभी आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों ने समझ में आ गया कि कंसोल डॉट लॉग और रिटर्न में क्या डिफरेंस है, कौन सा यूज करना है। हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग का यूज नहीं करते। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जो है अब इसके साथ खुद खेलना है। अभी तो हमने ये इफ एल्स की एग्जांपल यहाँ पर दी भी है। आप लोग जो माइंड में आ रहा है, जो आप चेक करना चाह रहे हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है, देखिए कुछ न्यू भी आप लोग जो है याद कर सकते हैं, जो हो सकता है मुझे भी नहीं पता हो या सर अब्दुल्ला को भी नहीं पता हो कि भाई क्या ऐसा भी कुछ हो सकता था। तो आप जो है इस तरह भी कर सकते हैं, कुछ सोचें, इसके ऊपर रिसर्च करें, देखें कि भाई आप जो है क्या क्या और फंक्शन के साथ कर सकते हैं रिटर्न फंक्शन के साथ। वैसे सिंपल है रिटर्न फंक्शन, ये आगे हमारा बहुत ज्यादा यूज होगा तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक फंक्शन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, कुछ जगह पर कुछ माइंड में कुछ क्लियर नहीं हो, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हम जो है इसको और डिटेल में देखेंगे, और नेक्स्ट वीक भी हमारा फंक्शंस के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि फंक्शंस अभी खत्म नहीं होंगे, इसका टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो 1 मिनट हमारे पास रहता है, 1 मिनट से भी कम का टाइम, तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल वाली क्लास से मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।